कहते हैं बुल्ले शाह, पैरी पहन जंजीर बेखाहिसी दे, इस नफस नु कैद कर डालिए छी। नफस का अर्थ होता है क्षण, क्षण भंगुरता। ये जो समय की धारा है जिसमें हम जी रहे हैं, जन्मे हैं, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। ये जो क्षण क्षण बदल रहा है, इसमें ही उलझे मत रह जाना, क्योंकि इसके पार एक शाश्वत का लोक है। एस धम्मो सनातनो। इस क्षण से तो पार उठ जाना है, इस समय से तो पार उठ जाना है, क्योंकि इस क्षण में जो जिएगा वो ठीक से जी ही ना पाएगा। क्षण में क्या जीना, मौत तो हमेशा द्वार पर दस्तक दे रही है। कब आ जाएगी कौन जाने, अभी आ जाए, आए ही खड़ी हो। एक क्षण के बाद का भी तो भरोसा नहीं। इसलिए हम अपने देश में समय को भी काल कहते हैं और मृत्यु को भी काल कहते हैं। हमारी भाषा दुनिया में अकेली भाषा है जिसने मृत्यु को और समय को एक ही नाम दिया है, काल। फिर काल से ही हमारा कल बना। उस संबंध में भी हमारी भाषा अकेली भाषा है दुनिया में। बीते हुए कल को भी हम कल कहते और आने वाले कल को भी कल कहते। दुनिया की सब भाषाओं में अलग अलग शब्द होते, जो बीत गया उसके लिए अलग शब्द, जो आने वाला उसके लिए अलग शब्द। सिर्फ हम हैं पृथ्वी पर अकेले जो बीते को भी वही नाम देते हैं और आने वाले को भी वही नाम देते, क्योंकि हमने देखा, हमारे आरिफों ने देखा, जानने वालों ने देखा कि जो गया वो भी नहीं है और जो आ रहा है वो भी नहीं है, दोनों नहीं है। अलग नाम क्या देना, अलग नाम देने से फायदा क्या है? अतीत ना हो चुका, भविष्य अभी हुआ नहीं, दोनों नकार हैं, दोनों का अनस्तित्व है, दोनों में एक ही समानता है कि दोनों नहीं, जो है वो तो अभी का क्षण। और इस एक क्षण में क्या करोगे, कैसे जियोगे? ये क्षण बहुत छोटा है, इसमें जीना संभव नहीं। यह आंगन इतना छोटा है, तिरछा भी होता तो नाच लेते, मगर यह आंगन इतना छोटा है कि इसमें नाचोगे कैसे? इसमें उठने बैठने की भी जगह नहीं, नाचना तो बहुत दूर। इसमें हिलने डुलने का भी उपाय नहीं, तुम हिले डुले कि ये गया। जैसे ही तुम्हें ख्याल आया यह क्षण, वो तुम्हारे हाथ से खिसक गया। हिलने डुलने की भी बात नहीं, जैसे ही तुमने कहा अरे यह क्षण गया। मैं एक कविता पढ़ रहा था, छोटी सी कविता है। वसंत आ गया, पहली पंक्ति शुरू होती है वसंत आ गया और आखिरी पंक्ति समाप्त होती है वसंत आ गया। बस आ और गया को तोड़ दिया है। एक ही शब्द है, वही शब्द शुरुआत आ गया और वही शब्द अंत आ गया। ऐसा ही क्षण आ भी नहीं पाता कि गया, तुमने पकड़ा भी नहीं कि गया, तुमने ख्याल भी किया कि यह क्षण आ गया। इतने छोटे क्षण में कैसे जियो, कैसे उत्सव मनाओ, कैसे नाचो? सुविधा कहां? शाश्वत चाहिए उत्सव के लिए। इसलिए ठीक कहते हैं बुल्ले शाह, समय को जीत लो, इस नफस को कैद कर लो, इस काल के पार उठ जाओ। जा जान देवें जान रूप तेरा, बुल्ले शाह एक खुशी गुजारिए छी। अगर अपनी जान जाने दो तो अपना रूप जानो, और एक ही शर्त है, स्वयं को जानना हो तो स्वयं को खोना पड़ेगा। बूंद अगर जानना चाहती है कि मैं कौन हूं तो उसे सागर में डुबकी मारनी होगी।
मगर सागर में डुबकी मारते ही खो जाएगी, सागर में प्रवेश करते ही खो जाएगी, मगर खोकर ही पाएगी कि मैं सागर हूं। अहंकार बूंद है और हम सागर हैं। जब तक हम अहंकार को पकड़े बैठे और कह रहे हैं यह मैं हूं, यह मैं हूं, ये मेरी जाति, ये मेरा धर्म, ये मेरा देश, ये मेरा नाम, ये मेरा पता, ये मेरा ठिकाना, ये मेरा कुल, ये मेरा गोत्र, तब तक हम भटके रहेंगे। तब तक हमें अपना कोई भी पता नहीं, क्योंकि ना हमारी कोई जाति है, ना हमारा कोई कुल, ना हमारा कोई गोत्र। हम जन्मे ही नहीं तो जाति कैसे होगी? हम जन्मे ही नहीं तो क्या हमारा कुल होगा, क्या हमारा गोत्र होगा? कैसे हम ब्राह्मण हो सकते हैं, कैसे हम शूद्र हो सकते हैं, कैसे हम वैश्य हो सकते हैं, कैसे हम क्षत्रिय हो सकते हैं, और कैसे हम हिंदू, कैसे हम मुसलमान, कैसे हम ईसाई हो सकते? हम तो शुद्ध चैतन्य, मगर ये अहंकार की सीमाएं हमारे उस विराट चैतन्य को अनुभव नहीं होने देती। हमारी आंखों पर पर्दे पड़े, उन पर्दों के कारण हम पर्दों के भीतर जितना छोटा सा जगत है उसको ही अपना सब कुछ मान लेते। जरा पर्दा उठाने, और कभी कभी यूं होता है आंख में धूल का छोटा सा कण पड़ जाए, जरा सी किरकिरी पड़ जाए आंख में, कि पूरा हिमालय तुम्हारे सामने खड़ा हो अपने विराट सौंदर्य को लिए हुए, तो भी आंख में पड़ा हुआ छोटा सा धूल का कण हिमालय को छिपा लेता है। जरा से धूल के कण की ओट में विराट हिमालय विलीन हो जाता है। तारों से भरा आकाश हो, मगर आंख में किरकिरी पड़ गई, फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बस इतनी सी छोटी सी किरकिरी है हमारी, उसी से हमारा सारा जीवन किरकिरा हो गया है। अहंकार धूल का एक छोटा सा कण है जो हमारी आंख पर बैठ गया, उसे पोंछ डालो। उसको पोंछने के लिए बुल्ला शाह कहते हैं, जा जान देवें जान रूप तेरा। जो अपनी जान देने को तैयार है, अपने अहंकार का भाव देने को तैयार है, जो मिटने को तैयार है, जो शून्य होने को तैयार हैं, वे ही जान पाएंगे स्वयं के रूप को। और जिन्होंने स्वयं के रूप को जाना, उन्होंने सर्व के रूप को भी जान लिया, क्योंकि वो दोनों बातें अलग नहीं हैं। बूंद ने अपने सागर रूप को जान लिया कि सारे बूंदों के स्वभाव को जान लिया। जा जान देवें जान रूप तेरा, बुल्ला शाह ये खुशी गुजारिए छी। बुल्ला शाह कहते हैं, अगर जिंदगी को खुशी में गुजारना है, अगर जिंदगी को आनंद का एक उत्सव बना लेना है, तो एक ही रास्ता है, अहंकार को मिट जाने दो। अहंकार दुख है, अहंकार नरक है, अहंकार के अतिरिक्त न कोई दुख है न कोई नरक है। और जहां अहंकार गया वहीं स्वर्ग के द्वार खुल जाते, और वे द्वार तुम्हारे भीतर है। स्वर्ग तुम्हारी स्वाभाविकता है, नरक तुम्हारी भ्रांति है। नरक है अपने को भूल जाना, स्वर्ग है अपने को पहचान लेना।